छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिनी सतना दौरे पर हैं। सतना रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर रही है, लेकिन उन्हें नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों से समझ लेना चाहिए कि प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर नहीं घोला जा सकता। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी हो चुकी है। बारदाने की समस्या को लेकर सीएम ने कहा कि 30 जनवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक लेंगी। इसी दौरान हम राज्य के वित्तीय हालात के साथ ही बारदाने की पर्याप्त आपूर्ति को लेकर भी चर्चा करेंगे। इधर धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है। वहीं निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर कौशिक ने कहा कि अंतिम 2 दिन में जमकर सत्ता का दुरुपयोग किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्मांतरण और सांप्रदायिकता का माहौल छत्तीसगढ़ में बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह मात खाए। और तो और रमन सिंह अपने वार्ड में बुरी तरह हार गए, विजय बघेल जी अपने गांव में बुरी तरह हार गए। तो अपने गांव अपने वार्ड नहीं बचा पा रहे हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के मुद्दे पे आप जहर नहीं घोल सकते। अभी 30 तारीख को ही निर्मला सीतारमण जी ने वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की है, उसमें मैं शामिल होऊंगा और ये बात को वहाँ भी रखूंगा कि हमें बारदाना हम लोग जो मांगे थे उतने गठान हमको नहीं मिल रहे हैं, उसकी पूर्ति तत्काल की जाए। आबाद गति से उसके बारदाने का आपूर्ति हो जाए तो धान खरीदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में आज हिंदुत्व यदि सबसे ज़्यादा कहीं खतरे में है तो छत्तीसगढ़ में है। सत्ता का दुरुपयोग किया गया है इस चुनाव में, और इस चुनाव में वाहवाही लूटने का प्रयास न करें। आखिरी 2 दिन में ऐसा कोई चीज़ बांटने को बचा नहीं होगा कांग्रेस के। कोई निष्पक्ष चुनाव का परिणाम नहीं है। और बचे खोचे में आपने मतगणना में ईवीएम मशीन इसलिए आपने नहीं रखा कि गड़बड़ियाँ करते बने।